चलिए आज सीधे उस टॉपिक पर बात करते हैं जो दुनिया भर में मिलिट्री पावर के सारे समीकरण बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन हथियारों की, जिनकी स्पीड और टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। और जानते हैं इस बड़े बदलाव के पीछे क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। देखिए, ये सिर्फ रफ्तार वाले हथियार नहीं है, ये तो जंग की पूरी स्ट्रैटेजी को ही नए सिरे से लिख रहे हैं। जरा सोचिए, आवाज की स्पीड से भी 5 गुना तेज, मतलब मैक 5। इतनी जबरदस्त रफ्तार का मतलब ये है कि इन मिसाइलों को पकड़ना, उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बात यह है कि 2026 तक कई देश इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने लगेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हथियारों की इस नई दौड़ में असल में आगे कौन है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम दुनिया की 10 सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइलों की एक लिस्ट देखेंगे और पता लगाएंगे कि इस रेस में कौन बाजी मार रहा है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन सिस्टम्स की जो इस फील्ड में बड़े प्लेयर बनने की कोशिश में लगे हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है अमेरिका का पहला बड़ा हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट AGM-183A ARW, जिसे एरो भी कहते हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे बड़े बॉम्बर और फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सके। हाँ, ये बात सही है कि 2024-25 में इसके जो टेस्ट हुए उनके रिजल्ट्स कुछ खास नहीं रहे, मिले जुले थे। लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट अमेरिका की फ्यूचर स्ट्रेटजी के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव है। अब आते हैं नंबर 9 पर। यह भी एक अमेरिकन सिस्टम है, GQM-163 कयोटे। लेकिन इसका काम, इसका रोल काफी अलग है। देखिए, कोयोटे कोई टिपिकल अटैक मिसाइल नहीं है। असल में इसे एक हाई स्पीड टारगेट की तरह बनाया गया है। मतलब नेवी इसका इस्तेमाल अपने डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए करती है, ये देखने के लिए कि वो आने वाले हाइपोसोनिक खतरों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। नंबर 8 पर है फ्रांस की M51.3, और ये उनकी स्ट्रेटेजिक पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये मिसाइल फ्रांस की न्यूक्लियर डिटरेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कोई मानवक करने वाला हाइपरसोनिक हथियार नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ये एक एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपनी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाती है। अब आते हैं नंबर 7 पे, नॉर्थ कोरिया का एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वासोंग 8। सच कहें तो इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम है और इसके टेस्ट भी ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने रीजनल सिक्योरिटी एजेंसीज का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। नंबर 6 पर है चीन का समंदर से लॉन्च होने वाला हाइपरसोनिक सिस्टम JL-3। इसका मेन मकसद है चीन की समंदर से न्यूक्लियर हमला करने की ताकत को और मजबूत करना, और साथ ही अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी को बचाए रखना। मतलब कि अगर दुश्मन पहले हमला कर भी दे तो भी चीन जवाबी हमला कर सके। चलिए अब हम पहुंच गए हैं टॉप 5 में, और ये वो सिस्टम है जो असल में आज की स्ट्रेटेजिक दुनिया की तस्वीर बदल रहे हैं। तो 5वें नंबर पर है भारत की नई पीढ़ी की स्ट्रैटेजिक मिसाइल अग्नि-P। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसका कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम। इसकी वजह से इसे बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है और ये ज़्यादा सेफ भी रहती है। और जाहिर है रीजनल पावर बैलेंस में ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 4 पर चीन का एक और बेहद ताकतवर हथियार DF-ZEF। इसे खास तौर पर एक ग्लाइड व्हीकल की तरह डिजाइन किया गया है। अब देखिए, जो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां जाएगी। लेकिन DF-ZF एक ग्लाइड व्हीकल है, मतलब ये उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकता है, और यही चीज इसे इंटरसेप्ट करना यानी रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। और अब टॉप 3 में यहां है रूस की जमीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की रीड RS-24 यार्स। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकती है। इसका मतलब एक ही मिसाइल एक ही समय में कई अलग अलग टारगेट्स को निशाना बना सकती है। जाहिर है ये बात इसे बहुत ही खतरनाक बना देती है। नंबर 2 पर है इंडिया और रूस की जबरदस्त जॉइंट पार्टनरशिप का नतीजा ब्रह्मोस 2। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे बहुत हाई एक्यूरेसी के लिए बनाया जा रहा है। ये काफी नीचे उड़ान भरती है ताकि दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए। और हाँ, इसका स्क्रैमजेट इंजन इसे हवा से ही ऑक्सीजन लेकर लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखने में मदद करता है। ये ग्लाइड व्हीकल से अलग है क्योंकि ये अपनी पूरी उड़ान एटमॉस्फेयर के अंदर ही पूरी करती है। और अब वो नाम जो नंबर 1 पर है,
आज के दौर की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रूस की 3M22 ज़िरकॉन। रशिया का दावा है कि ये मिसाइल अब लगभग तैयार है और इसे जल्द ही नेवी के जहाज़ों और सबमरीन्स पर तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि ये भी सच है कि इन दावों को इंडिपेंडेंटली कंफर्म करना अभी भी मुश्किल है। तो ये थी टॉप 10 की लिस्ट, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब का मतलब क्या है? ग्लोबल लेवल पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में पावर बैलेंस के एक नए दौर की शुरुआत कर रही है। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये तो डिप्लोमेसी और पावर दिखाने के नए तरीके बन गए हैं। साफ है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल रही है और देशों के सामने नए चैलेंजेस और नए मौके ला रही है। जैसे जैसे ये रेस और तेज होगी, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि ये नई मिलिट्री हकीकत आने वाले समय में जंग और डिप्लोमेसी को कैसे शेप देगी। यकीनन ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी।